तो गाइस, अब हम फाइनली अपने पॉडकास्ट के एंड पड़ाव पे आ चुके हैं। तो मोहित, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप बच्चों को अपना फाइनल एक टेक अवे क्या दोगे? आप मतलब बच्चों को एक क्या गाइडेंस दोगे या क्या? मेरा गाइडेंस तो भाई सबसे बड़ा यही है कि अब आप अपने देश से अब आप एक अनजान देश में आए हो, तो अब आप भाई कुछ करने आए हो। तो सबसे बड़ी बात है, आप कुछ भी तो फिर भाई गलत काम या इलीगल काम में आप एकदम मत फंसो। तो उसमें सबसे बड़ा पॉइंट है, जैसे तो फिर भाई ड्रग्स या तो फिर भाई नशे पानी में, क्योंकि उसमें फंसना मतलब भाई अपने लाइफ स्पॉइल करना है। क्योंकि हम जैसे जो कल्चर से आए इंडिया में फिर भी उतने ज्यादा तो फिर भाई ड्रग्स या तो फिर भाई ड्रग्स का उतना ज्यादा कोई तो फिर भाई कल्चर नहीं है। जैसे कि इंडिया में तो लीगल ही नहीं है, लीगल ही नहीं है, मिल जाती है। यहाँ पे हर चीज तो फिर भाई लीगल है। और यहाँ पे मतलब सबसे बड़ा मुझे यहाँ पे तो फिर कल्चर शॉक में बताऊं तो मुझे यहाँ पे जो चीज लगा वो मुझे लगा यहाँ पे तो फिर भाई ड्रग्स का। यहाँ पे हर जगह तो फिर भाई रोड के किनारे, जैसे मतलब जो परिस्थिति में जैसे तो फिर लोग पड़े। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे कनाडा देश मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, कनाडा देश, क्योंकि सबसे बड़ी बात देश ने मुझे तो फिर भाई वेलकम किया है, मुझे तो फिर भाई पढ़ने का मौका दिया है अपने देश में, मुझे तो फिर भाई रोजगार दे रहे हैं। हाँ। तो कनाडा देश बहुत अच्छा है, कनाडा को मैं एकदम बुरा नहीं बोलता हूँ, पर कनाडा को कोई अगर स्पॉइल कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि तो फिर भाई ड्रग्स, क्योंकि यार पूरे हर जगह, चाहे आप कोई भी सिटी में आप तो फिर भाई डाउनटाउन में चल जाओ, ये आपको हर जगह मिलेंगे, मतलब स्पॉइल करके रखते हैं। मतलब सारी बात जो आप कहना, मेरे को जो लग रहा है आप कहना चाह रहे हो, यही कहना चाह रहे हो कि जो एक एज एन इंटरनेशनल हम देख रहे हैं एक्सपीरियंस यहाँ के, हमें जो डर लगता है रात को निकलते हैं, वो हमें सबसे बड़ा डर है ड्रग्स से लगता है। होमलेस जो पीपल होते हैं उनसे हमें डर रहता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हमारी ओरिएंटेशन ही हो रही थी उस दिन, हमें स्पेशली हमारे टीचर्स ने बताया कि यहाँ पे अगर आपको कोई रात के समय अंधेरे के बाद दिखता है होमलेस काट लेके घूम रहा है, या आपको ड्रग्स की थोड़ा सा लग रहा है कि वो अपने सेंसेस में नहीं है, नशे में है, तो आप उन लोगों को अवॉइड करें, उन लोगों से दूर रहें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है। वो अपने सेंसेस में नहीं है, वो आप पे अटैक कर सकते हैं, आपसे कोई कॉन्वर्सेशन लीड करके आपको किसी भी वे में आपको लेके जा सकते हैं। तो उन लोगों को अवॉइड करें, उनसे दूर रहें। और बहुत अच्छी कंट्री है ये, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अच्छी चीज है जो उन्होंने बताई। जो एक कल्चरल शॉक की आप बात कर रहे थे, उसमें अब कंटिन्यू कर दो। जी, तो सबसे बड़ा बस यही बोलना चाहूंगा मैं, जो आने वाले तो फिर भाई न्यू कमर्स या फिर जो यहाँ आ भी चुके हैं उनके ऐसे तो जो आ चुके हैं उनको मुझसे तो फिर भाई ज्यादा ही एक्सपीरियंस है। हाँ। मैं तो कोई होता नहीं हूँ तो फिर भाई उनको तो फिर भाई राय देने वाला। हाँ। पर मेरा उनसे बस यही है कि तो फिर भाई नशे पानी से जितना हो सके भाई बच के रहो। हाँ, कि आप जब एज एन इंटरनेशनली न्यू बंदे आ रहे हो तो आप ड्रग्स और इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़े। आप इन सब चीजों में अपनी लाइफ स्पॉइल ना करें, अपने पेरेंट्स के अपने ड्रीम्स को स्पॉइल ना करें, कि आप को कोई गलत एक फ्रेंड सर्कल मिल जाए या फिर कोई गलत लोग मिल जाए और आप इन चीजों में पड़ जाएं। तो इन चीजों को जितना हद तक हो सके अवॉइड करें, अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपने गोल पे फोकस करें। तो मोहित, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जो आपका हुआ हो या फिर किसी आपके साथ वाले का हुआ हो, जो आप बच्चों को बताना चाहो इस चीजों से बच के रहें, अवेयर रहें आने के बाद? भाई ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस तो मेरा कुछ ऐसा तो फिर भाई नहीं रहा। बस यही बोलना चाहूंगा कि आप अपने घर से बाहर या आप अपने तो फिर कॉलेज जा रहे हैं या तो फिर भाई वर्क में जा रहे हैं, तो आप अपना पर्सनल सेफ्टी हमेशा जो तो फिर भाई लेते हुए चलें। क्योंकि मैं जैसे यहाँ पे आया था तो मेरे साथ ऐसा, मैं जो तो 2 इंसिडेंट में आपको सच जो मैं तो फिर भाई बता सकता हूँ। कि सबसे पहला तो मैं जब यहाँ आया था तो एक तो फिर भाई ड्रगी थे। वो मेरे तो फिर भाई पीछे पड़ गए थे। अच्छा। वो मतलब मैं अपने घर के बाहर तो फिर भाई बैठता था तो वो मेरे पास आके तो फिर भाई टीज करते थे, तो फिर भाई उल्टा पुल्टा मेरे को तो फिर भाई बोल के जाते थे। तो स्टार्टिंग के भाई 3-4 दिन तो मैं उससे तो फिर भाई दूर भागा। फिर लास्ट में मैं, भाई इंडियन है, दिमाग खराब होता ही है। लास्ट में फिर मैं उससे तो फिर भाई भागना में से तो फिर भाई बंद किया। मैं तो फिर भाई उसको खड़े होकर तो फिर भाई फेस करना शुरू किया। फिर उसके बाद से फिर वो मेरे पास तो फिर भाई आना बंद कर दिया। उसके बाद से वो मेरे पास नहीं आया। और ऐसा मैं तो फिर भाई दूसरा मैं बताऊं तो फिर भाई मतलब आप जब भी आप तो फिर भाई रोड क्रॉस कर रहे हो या ऐसे आप अपना हमेशा तो फिर भाई सेफ्टी लेके चलिए। यानी तो फिर भाई ना कि आप कान में हेडफोन लगा करके आप जा रहे हैं, क्योंकि उसमें चैट करते हुए जा रहे हैं, तो फिर भाई फोन में तो फिर भाई चैट करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप अपना सेफ्टी लेकर के आप जो तक जा रहे हैं, पर लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं तो फिर भाई रोड क्रॉस कर रहा था और भाई मेरा तो फिर भाई सिग्नल था तो फिर भाई रोड क्रॉस करने का तो ही मैं कर रहा था, पर लेकिन सामने से
एक बंदा कार लेके ऐसे आया कि जस्ट मैं बोलूँ तो 5 या 6 इंच के गैप से मैं तौफीक भाई बचा हूँ। अच्छा। और तौफीक भाई जो अगले लोग थे वो आकर के मुझसे तौफीक भाई पूछ रहे थे कि आर यू ओके। इसलिए मतलब हमेशा अपना सेफ्टी लेके चलिए। यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन सब होते हैं, लेकिन एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप एक तो ध्यान रखिए कि रूल्स आप जरूर फॉलो करिए। आने से पहले यहाँ पे वॉकिंग रूल्स क्या हैं, पेडेस्ट्रियन रूल्स क्या हैं, गाड़ी चलाने के रूल्स क्या हैं, वो समझिए कोई भी एक्शन करने से पहले। और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि मतलब अपने आसपास का भी अवेयरनेस रखिए रोड क्रॉस करते हुए, क्योंकि एक्सपीरियंस हमने भी फेस किया था। बारिश का समय था, रात हो रही थी, हम अपने होटल की साइड पेडेस्ट्रियन बटन को प्रेस करके जब लाइट ऑन हो गई थी, मतलब हमारा वे था जाने का, हम वो क्रॉस कर रहे थे, सडनली एक बस टर्न हुई और बारिश में शायद उसको हम दिखे नहीं या क्या हुआ, लेकिन वो एकदम से हमारे सामने से निकली बस। तो इस चीज के लिए आपको भी अवेयरनेस 360 अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। आप फोन वगैरह को जेब में रखिए रोड क्रॉस करते हुए, चलते हुए रोड पे खासकर। तो मोहित, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप मेरे पॉडकास्ट पे आए। आपने इतनी सारी डिटेल में बच्चों के लिए इतनी एक्सपीरियंस शेयर करे, इतनी डिटेल्स बताई, जो कि श्योरली जो ऑडियंस इसको देखेगी उनको इन चीजों की बहुत हेल्प होगी आने के बाद। तो इसी चीज के साथ इस पॉडकास्ट को एंड पे लीड करते हुए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी चीज की एडवाइस चाहिए, नॉलेज चाहिए, किसी चीज का आपके डाउट्स हैं जो आप क्लियर करना चाहते हो, इट कैन बी ऑफ रिज्यूम में क्या चीज है, कोई भी एक्सपीरियंस है, तो आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे कनेक्ट हो सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसपे मैं आपके साथ कनेक्ट होके जूम कॉल पे आपके जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको बेस्ट टू बेस्ट सोल्यूशन जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूं वो करूंगा। मैं कोई सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूं, लेकिन जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मैं लोगों से मिलता हूं, जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मैं श्योरली आपका कहीं ना कहीं जो भी मेरा बेस्ट हो पाएगा, मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में।